आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 15वां प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि हिंदी साहित्य से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि किसने दी? आ है शरत चंद्र चटर्जी, बा है विष्णु प्रभाकर, सा है प्रेमघन, दा है प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, शरत चंद्र चटर्जी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था लमही ग्राम में, जो कि ये वाराणसी के आसपास पड़ता है, और इनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी इनकी 1936 में। और मूल नाम जो था इनका धनपत राय था, धनपत राय। और इनके पिता का जो नाम था वो था अजायब राय, और इनकी माता जो थी वो थी आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू में जो रचनाएं करते थे ये नवाब राय के नाम से करते थे, नवाब राय के नाम से। और प्रेमचंद नाम जो इनको दिया गया ये दिया गया दया नारायण निगम के द्वारा, दया नारायण निगम के द्वारा। कथा सम्राट तो जानते ही हैं सब लोग। इनको जो है भारत का चुसूल भी कहा जाता है, भारत का चुसूल। हो सकता है ये कुछ लोग ना जानते हों, तो यहाँ पर जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का चुसूल। और भारत का मैक्सिम गोर्की जो है कहा जाता है, भारत का मैक्सिम गोर्की ये जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास जो है, यहाँ पर लिखा रहेगा, लिखा उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या था? बताना है कि बाजारे हुस्न का हिंदी में जब उन्होंने अनुवाद करके लिखा तो तब उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? आ है वरदान, बा है प्रेमाश्रय, सा है रंगभूमि, दा है सेवा सदन। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, सेवा सदन। देखिए बाजार ए हुस्न ये सेवा सदन हिंदी रूपांतरण था, और जलवा ए इसार क्या है? जलवा ए इसार ये था इनका वरदान। जब इसका रूपांतरण हुआ हिंदी में तो वरदान के नाम से ये आया। और प्रेमाश्रय जो है इसका हिंदी इसका उर्दू जो था गौ से आफियत, ये जो है प्रेमाश्रय का उर्दू में लिखा गया ये है। और रंगभूमि का अगर देखें तो
इसका उर्दू में था चौगाने हस्ती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास कौन सा है? ए है वरदान, आ है आपका वरदान, बा है प्रेमाश्रय, सा है रंगभूमि, दा है सेवा सदन। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, प्रेमाश्रय। ये जो है हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास है और ये किसने माना है? तो नामवर सिंह ने माना है। ये प्रेमाश्रय जो है प्रेमचंद का जो है ये प्रथम राजनीतिक उपन्यास है और देखा जाए तो इसमें किसानों का जो है दशा का वर्णन है, किसानों की दशा का इसमें वर्णन है। ये प्रेमचंद का प्रथम राजनीतिक उपन्यास है। ये चीज़ जो है आप लोग नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एवं प्रकाशित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आ है निर्मला, बा है गबन, सा है कायाकल्प, दा है कर्म भूमि। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, कायाकल्प। ये जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास था जो कि प्रेमचंद द्वारा ये लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं, ये है 1926। और निर्मला का देख लेते हैं, इसका है आपका 1927 है। ये है आपका 1930 गबन का प्रकाशन काल जो कि है बच्चन सिंह के अनुसार, और गबन का ही जो है प्रकाशन काल 1931 में मानते हैं, ये मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। और कर्म भूमि का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1932 है और माना किसने है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। कर्म भूमि का प्रकाशन वर्ष अगर आपको पूछता है नगेंद्र के अनुसार तो इन्होंने माना है 1933। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का प्रकाशन वर्ष है। आ है 1935, बा है 1936, सा है 1934, दा है 1937। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो गोदान का देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। ये जो है जो रचनाएं हैं आपको इसका प्रकाशन वर्ष याद करके रखना है क्योंकि प्रकाशन वर्ष जो है क्रम से पूछ लिया जाता है जो कि लेवल जो है थोड़ा टफ हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 6, गोदान भारतीय किसानों की करुण गाथा के साथ साथ पूंजीवाद और सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। यह कथन किसका है? बताना है। आ है डॉक्टर नामवर सिंह, बा है शिव कुमार शर्मा, सा है डॉक्टर बच्चन सिंह, दा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। यह कथन किसने कहा? बताना है कि ये कथन जो है किसका है कि गोदान जो है सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार है। आ है नामवर सिंह, बा है शिव कुमार शर्मा, सा है डॉक्टर बच्चन सिंह, दा है इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, शिव कुमार शर्मा का ये कथन है जो कि महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवन गाथा है, कथन किसका है? आ है डॉक्टर नामवर सिंह, बा है शिव कुमार शर्मा, सा है डॉक्टर बच्चन सिंह, दा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैनेन्द्र द्वारा रचित निम्न उपन्यासों का क्रमशः प्रकाशन वर्ष बताइए। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगधा। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और ये जो रचनाएं हैं प्रकाशन वर्ष पूछा गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपको आजकल की परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं, तो बताना है इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा। देखिए 1929 में परख जो है प्रकाशित होता है और 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये भी जो है 1929 में प्रकाशित होता है। 1935 में जो है सुनीता प्रकाशित होता है, 1937 में त्यागपत्र, 1939 में कल्याणी और 1952 में सुगधा का जो है प्रकाशन होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध का क्रमशः प्रकाशन वर्ष बताइए। इसमें जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, 1953 में विवर्त आता है और 1953 में व्यतीत, 1956 में जयवर्धन और 1965 में मुक्तिबोध। ये जो है महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैनेन्द्र द्वारा लिखित किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आ है कल्याणी, बा है मुक्तिबोध, सा है त्यागपत्र, दा है जयवर्धन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, मुक्तिबोध। आपने ऊपर की रचनाओं को देखा, ये जो है जैनेन्द्र की ही रचनाएं थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, घृणामयी किसकी रचना है? आ है जैनेन्द्र, बा है प्रेमचंद, सा है इलाचंद्र जोशी, दा है नरेश मेहता। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, इलाचंद्र जोशी। और घृणामयी का प्रकाशन वर्ष देखते हैं, ये है 1929। देखिए किसी भी महत्वपूर्ण रचना का प्रकाशन वर्ष हमें जो है याद करके रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है घृणामयी का कि इसका जब पुनः प्रकाशन होता है तो ये जो है लज्जा नामक शीर्षक से प्रकाशित होती है ये रचना, और ये होती है 1950 में। फिर पहली बार 1929 में प्रकाशित होती है, जब दूसरी बार ये प्रकाशित होती है तो लज्जा के नाम से प्रकाशित होती है और 1950 में ये प्रकाशित होती है।
नंबर 13 है सन्यासी, प्रेत और छाया, निर्वासित और मुक्ति पथ का बढ़ते क्रम में प्रकाशन वर्ष बताइए। बताना है कि इसमें इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ। सन्यासी जो है 1940 में प्रकाशित होता है, प्रेत और छाया 1944 में, निर्वासित जो है ये 1946 में और मुक्ति पथ जो है 1948 में। अगर क्लास पसंद आए और मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखित सन्यासी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। आ है स्मृति शैली, बा है आत्मकथात्मक शैली, सा है प्रगतिवाद और दा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा। आत्मकथात्मक शैली में ये लिखा गया है सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 15 है रामचंद्र तिवारी के अनुसार जहाज का पंछी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। बताना है आपको। आ है 1954, बा है 1953, सा है 1955, दा है 1956। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा। 1955 रामचंद्र तिवारी के अनुसार है जहाज का पंछी का प्रकाशन काल। अगर देखें डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, डॉक्टर गोपाल राय तो ये बताते हैं इसका प्रकाशन वर्ष 1954 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है नरेश मेहता द्वारा रचित डूबते मस्तूल धूमकेतु एक श्रुति नदी यशस्वी है का बढ़ते क्रम में प्रकाशन वर्ष है। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें तो इनका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा। देखिए ये जो है डूबते मस्तूल का प्रकाशन वर्ष है 1954 और 1962 है धूमकेतु एक श्रुति नदी यशस्वी है ये है 1967 ईस्वी में। ये आपका यहाँ पर राइट होता है आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा का प्रकाशन वर्ष बताइए। बताना है इन दो रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा। 1949 में गुनाहों का देवता प्रकाशित होता है और 1952 में सूरज का 7वां घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है एक तारा और द्वाभा किसकी रचना है। आ है धर्मवीर भारती, बा है नरेश मेहता, सा है इलाचंद्र जोशी, दा है प्रभाकर माचवे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 19 है शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है। आ है नरेश मेहता, बा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के, सा है प्रभाकर माचवे, दा है धर्मवीर भारती।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्के। क्वेश्चन नंबर 20 है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी का सही प्रकाशन वर्ष जो है बढ़ते क्रम में बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, 1951 में नदी के द्वीप का प्रकाशन होता है और 1961 में अपने अपने अजनबी। टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए थे इस प्रैक्टिस सेट में। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए जुड़ रहे हैं, और क्लास को अंत तक देखिए। जो आपको नया दिख रहा है नोट ज़रूर कीजिए, आगे भी आपको इसी तरह से क्लास देखने को मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।